आप लोग को विदित है कि पिछले 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समापन हुई रायपुर राजधानी में। यह यात्रा बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि पर दर्शन कर शुरुआत किए तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता उपस्थित रहे। पहला दिन हम लोगों ने लगभग 24 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग कसडोल में हमारा रात्रि विश्राम था, कसडोल लवन के बीच, और इसी तरह दूसरे दिन फिर लवन से शुरू कर हम लोग रोहानसी लगभग 23 किलोमीटर का सफर तय किए। इसी तरह तीसरा दिन रोहानसी से शुरू कर भैंसा में हम लोग का रात्रि विश्राम हुआ, लगभग 29.2 किलोमीटर से अधिक। और चौथा दिन रोहानसी से भैंसा से शुरू कर सारा गांव में लगभग 24 किलोमीटर का सफर हम लोग का तय हुआ और सारा गांव से सड्डू के लिए पांचवा दिन लगभग 18 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय किया। इस तरह से लगभग 125 किलोमीटर से अधिक यह छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा क्षेत्र और जनता के बीच हम लोग रहे। इस बीच हम लोगों ने यात्रा हर प्रतिदिन शुरुआती से पहले, निकलने से पहले सवेरे पत्रकार वार्ता, फिर दोपहर में भोजन के बाद या भोजन से पहले पत्रकार वार्ता, फिर चलते चलते 1 to 1 तमाम हमारे जो यात्रा में चल रहे थे मेरे साथ और मेरे अलावा वरिष्ठ नेताओं को भी 1 to 1 चर्चाएं हुई। इस तरह से कुल लगभग 10 पत्रकार वार्ताएं और 150 से अधिक 1 to 1 सिंगल बाइट हम लोगों ने दिए। आदरणीय साथियों, हम लोग इस पत्रकार वार्ता में बीच में तीसरे दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। इसी बीच माननीय धीरेन्द्र साहू जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। इस तरह से हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को जब भी समय मिला निश्चित रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और 1 to 1 भी किए। हमारे यात्रा का मकसद था कि जिस तरह से 9 से 10 महीने की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित करने में विफल हुई और लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों का हौसला चरम पर, और ये सरकार लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है, आश्रम छात्रावास छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है,
पूरे प्रदेश में जनता के मन में डर और भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश की जनता दहशत में है। सरकार के ऊपर भरोसा जनता का उठ चुका है और कहीं न कहीं 9 महीने में ही विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भरोसा इन्होंने तोड़ दिया। ये 6 दिन में साफ साफ हम लोग को दिखाई दिया। इस 6 दिन के सफर में हम लोगों ने लगातार जनता से भी मिले, उनसे चर्चा भी किए। कई लोगों के चेहरे पर डर भय साफ साफ दिखाई दिया। सरकार के खिलाफ नाराजगी, आक्रोश साफ साफ दिखाई दिया और कई के चेहरे में इस न्याय यात्रा की खुशी भी दिखाई दी, जो साफ साफ उनके आंखों में आंसू तक आए। एक बहन रोती हुई आई हमारे पास। हमने पूछा उनको कि दीदी आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि हम आप लोग को देखे खुशी में आंसू हमारे निकल आए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालकर हम लोग की लड़ाई के लिए तपते धूप में भी आप न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं। इस तरह से लगातार हमारे यात्री पैदल चलते रहे। कभी उनके पांव में छाले भी आए। इतना तपती धूप में, गर्मी में, बरसात भी हुई तो भी हमारा कारवां नहीं रुका। तीसरे दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विशेष रूप से उपस्थित हुए, हमारे साथ पैदल भी चले। इतना व्यस्तता के बाद हरियाणा चुनाव में इनका ड्यूटी लगा था, शाम को जाना भी था। इनके आने से हमारे न्याय यात्री और यात्रा का मनोबल बढ़ा। पहला दिन पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी उपस्थित रहे। तमाम हमारे सांसद और विधायक साथी भी उपस्थित रहे। लगातार आप भी हमारे साथ पैदल चले। बीच में और 2 दिन, 6 दिन में लगभग 3 दिन उपस्थित रहे। हम लोग का समय यात्रा में दी। इस तरह से प्रतिदिन लगभग 8 से 10 विधायक कंटिन्यूस यात्रा में शामिल रहे और पूर्व मंत्री भी इस यात्रा में लगातार हमारे साथ चले। विशेषकर अगर बात करें तो मोहन मरकाम जी हमारे साथ पूरे 6 दिन चले। शंतनेदाम जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष, वो भी हमारे साथ 6 दिन चले। और वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, तमाम, अमरजीत भगत जी, अनिला भेड़िया जी, कबासी लखमा जी, शिव डहरिया जी, रुद्र गुरु जी, तमाम पूर्व मंत्रियां भी उपस्थित होकर हमारी यात्रा को इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किए। इस तरह से लगातार 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब पड़ाव हमारी आई रायपुर के लिए, तो विशेष रूप से अगर रायपुर में आप देखेंगे तो जनता और कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह इतना ज्यादा था कि हम जिस सड़क से गुजर रहे थे, जिस मार्ग से गुजर रहे थे, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। कहीं न कहीं इस यात्रा से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ में जबरदस्त माहौल बना है। सरकार के खिलाफ में जो जनता का आक्रोश और गुस्सा है वो साफ साफ देखने को मिला है। इस यात्रा से सरकार पूरी तरह से डर गई, घबरा गई और पूरी यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धि 9 से 10 महीने की उपलब्धि ना बताकर
वो सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछते रही, कांग्रेस पे आरोप लगाते रही, कांग्रेस के ऊपर हमला करते रही। लेकिन हमारी कारवां बिना परवाह किए लगातार रायपुर राजधानी की ओर बढ़ता रहा। इस तरह से हमारी जो यात्रा का